अच्छा एक बात बताओ, सांप क्यों धारण करते हैं वो वासुकी नाग को? क्यों धारण करते हैं? कितनी माताएं जानती है? आप सभी जानते हैं लगभग, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हो आप। बता दूं थोड़ा सा। एक बार शंकर भगवान माता पार्वती सृष्टि प्रलय काल के बाद, प्रारंभ में विवाह के बाद, और ये एक बार का विवाह नहीं, अनगणित, इसमें भेद मत करना, कितने कल्प। सवाल उठता है गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे तो समझ में आता है, शंकर जी की शादी में गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसे समझोगे आप? वो जो गणेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो आदि गणेश है, उनका कोई प्रकट और कोई पूर्णता नहीं है। और जो गणेश जी की शादी में शंकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं वो विनायक गणेश है। कौन से गणेश? जो पार्वती जी ने बनाए। गणेश भी कई है, ढंग से समझोगे तो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या? मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति का नाम है क्या? तो गणेश भी किसी एक रूप का नाम नहीं था केवल। आदि गणेश यानी कि जो गणानानंत गणपति गुम वाम है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, जो है आदि काल से जो प्रकट है ब्रह्म, वो गणेश। तो ऐसे ही आदि काल में आदिनाथ, आदि योगी भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के एक बार आए हैं बैकुंठ में नारायण भगवान के पास प्रणाम करने। सब ठीक हुआ, शंकर जी जब जाने लगे तो शंकर जी ने जाते जाते नारायण भगवान से कहा बैकुंठ में, प्रभु मैं तो आपके द्वार में आ गया, अब आप भी मेरे घर आइएगा। ये लोक व्यवहार है ना, क्या ना साहब, अरे आप भी आओ कभी, अपन बोलते हैं। शंकर जी ने बोला, बोले मैं आया हूं ना, अब आप भी मेरे घर आना। अब एक बात ईमानदारी से बताओ, चलो नारायण भगवान से कहा कि आप भी आना, नारायण भगवान ने साफ मना कर दिया, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। साफ इनकार, मतलब थोड़ा बहुत मन भी नहीं रखा कि बाद में आ जाएंगे, कि हो जब टाइम मिलेगा जब देख लेंगे, बनाएंगे प्रोग्राम। हाँ, साफ इनकार, नहीं भैया मैं तुम्हारे लोक में पैर थोड़ी रखूंगा, मैं तो आऊंगा ही नहीं। शंकर जी ने कहा मैं बैकुंठ आ सकता हूं, आप मेरे लोक में पांव क्यों नहीं रखोगे? बोले नहीं, मैं पांव नहीं रखूंगा, मैं आपके लोक में पैर नहीं रखूंगा। शंकर जी तो बड़े हो गए, उन्होंने कहा मेरे लोक में क्यों नहीं आओगे? अब सब बताइए जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, नारायण भगवान का लोक कौन सा है? जल्दी, बैकुंठ है ना, बैकुंठ। और शंकर जी का लोक कौन सा है? मृत्युलोक, वो मृत्युलोक के देवता हैं। ब्रह्मलोक के ब्रह्मा, साकेत के राम, गोलोक के गोविंद, भगवान हमारे गोलोक के गोविंद। शंकर जी कहाँ के देवता हैं? मृत्युलोक के। नारायण भगवान साफ मना कर गए, बोले मैं तुम्हारे लोक में पाँव नहीं रखूंगा। शंकर जी ने कहा बताओ तो सही, क्यों नहीं रखोगे, क्यों नहीं आओगे, धरती पर पैर क्यों नहीं रखोगे? तो भगवान कहते कैसी बात करते हो आप मेरे इष्ट हो, मैं आपके लोक पर कैसे आ सकता हूँ? बोले क्यों? क्योंकि धरती पर ब्रह्मा जी ने जो पृथ्वी बनाई है उसमें एक बात आप अच्छे से शायद नहीं पता आपको। बोले क्या? बोले धरती के कंकर कंकर में मैं धरती पर नहीं आऊंगा, वरना मेरे इष्ट का अपमान हो जाएगा। क्योंकि धरती के कंकर कंकर में शंकर विराजमान रहते हैं। अगर मैं धरती पर पैर रख दूंगा तो पता नहीं कौन से शिवलिंग पर पैर रखा गया, कौन से पत्थर पर पैर रखा गया, तो मेरे तो इष्ट मुझसे रूठ जाएंगे। आप तो मेरे इष्ट हो। कल बड़े गुरु जी ने कहा ना कि शिवजी नारायण को पूछते हैं और नारायण भगवान कमल लेकर के और शिवजी की आराधना करते। रामेश्वरम में देख लो आप, ठीक? तो ये दोनों परस्पर इष्ट हैं एक दूसरे के। कथा समझ में आ रही है क्या हो रहा है? साफ मना कर दिया, बोले पैर नहीं रखूंगा मैं धरती पे। शंकर जी कहते अरे कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा रास्ता निकालो कि धरती पर आओ और पैर भी ना रखने पड़े। तो शंकर जी ने कहा उसका एक ही उपाय है, आना तो आपको पड़ेगा। तो नारायण भगवान कहते हैं तो ठीक है आऊंगा, पर पैर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि पैर होगा ही नहीं तो पड़ेगा कहां से? तो मैं ऐसा रूप बनाऊं कि जिसमें पैर ना हो और पूरी धरती पर दौड़ता फिरूं, और जब चाहूं तब आपसे लिपट जाऊं।
अब मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कौन होगा जो दिन भर भागा भागा फिरे और जब चाहे शंकर जी से लिपट जाए। तो क्या बनेंगे आप? और तभी नारायण भगवान ने वासुकी नाग का रूप धारण कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की। अब सुनो मजे की बात, वासुकी नाग के रूप में जैसे ही प्रकट हुए रेंगने लगे ना ऐसे, शंकर जी ने कहा नहीं, मेरे नारायण ने मेरे लिए नाग का रूप रखा है, मैं धरती पर आपको नहीं रहने दूंगा। उठाया और लपेट कर अपने गले का हार बना करके सुशोभित कर लिया। शंकर भगवान के गले में जो है वो और कोई नहीं, नारायण भगवान वासुकी स्वरूप में विराजमान है। क्या दिक्कत है? प्रमाण की बात है, साक्षात वासुकी नाग है वो। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। गाओ। स्वामी जानत प्रणवाक्षर के। वासुकी ब्रह्मा विष्णु महेश ये ती ओम हर। ये आखिरी वाली जो अंतिम पंक्ति है वो थोड़ा भाव से बोलना है। ओम हर। शंकर जी की आरती में तीनों देवता की आरती आती है। जय जगदीश हरे में जगदीश जी की आरती आती है। श्री रामचंद्र कृपाल भजन मन में राम जी की आरती आती है। अपने ये सांवरिया सेठ की आरती, आरती कुंज बिहारी की, केवल कन्हैया जी की आरती आती है। जगदम्बा की आरती में जय अम्बे गौरी भगवती की आरती आती है। सत्यनारायण भगवान की आरती में जब गाते हैं सत्यनारायण जी की आरती, केवल सत्यनारायण भगवान की आरती आती है। लेकिन एक केवल शंकर भगवान ऐसे हैं, एक आरती गाओगे तीनों देवता की आरती अपने आप हो जाएगी। एकानन चतुरानन पंचानन अक्षमाला मुंडमाला, कैसे सब एक साथ, सबकी आरती तीनों की एक साथ। इसीलिए क्योंकि शिव ही ब्रह्मा है, शिव ही विष्णु है, शिव ही शिव है। वासुकी नाग जो गले में है साक्षात नारायण का स्वरूप है। प्रसन्न हो गए तो माता पार्वती ये कथा सुना रही है कि वासुकी नाग नारायण है।